अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीएसएफ 405 के लेसन 41 के टॉपिक्स 2 to 9 से लेकर 234 तक। टॉपिक 2 to 9 है अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर कह रहा है कि विद इन 12 मंथ ये जो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, पहले ये मैं आपको बता दूं, ये जो डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन डिसऑर्डर, अल्कोहल विड्रा, ये इन सब को हम बारी बारी देखते हैं। पहला है अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। कॉज डिस्ट्रेस, ये डिस्ट्रेस कॉज करता है जो कि विच शोज एटलीस्ट एटलीस्ट टू सिम्टम्स विद इन 12 मंथ। अल्कोहल पीने के दौरान या फ़ौरन बाद जो डिसऑर्डर ज़ाहिर होने यानी कि अल्कोहल अगर बंदा पीता है उसके दौरान, उसके फ़ौरन बाद ही इसके जो है सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा सेम डिसऑर्डर पैदा हों तो हम इसको इस डिज़ीज़ का नाम नहीं देंगे। मतलब कि अल्कोहल पीने के अलावा ये डिसऑर्डर्स क्रिएट होंगे तो हम इस डिज़ीज़ का नाम नहीं देंगे। और ये जो है ना आपके सामने ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जितना भी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये जो पॉइंट्स हैं, हम इनको एज मर्ज करके पढ़ेंगे। मैं अभी आपके सामने बयान करता हूँ कि 10 दिन में से एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स ज़ाहिर होने चाहिए अल्कोहल पीने के बाद या उस दौरान ही। बंदे की जो कह रहा है कि बोलने की जो स्पीड है ना, स्पीच है जो उसकी, वो जो होती है वो इफ़ेक्ट होती है, डिसऑर्डर आ जाता है स्पीच के अंदर। उसके अलावा कह रहा है कि चीज़ों में बैलेंस नहीं रख कर पाता बंदा, लड़खड़ा कर चलता है, आंखों से किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता वो। आई रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। याददाश्त उसकी इफ़ेक्ट होती है, एक ही हालत में बैठा रहेगा। या इसके अलावा अगर वो चाहता है कि अगर वो लेटा हुआ है तो वो लेट इसी तरह लेटा रहेगा। मतलब कि सख्ते की हालत तो नहीं होती, लेकिन यानी कि वो अपनी कंडीशन चेंज नहीं करता। वो अगर उसने अल्कोहल का इस्तेमाल किया हुआ है तो वो एक नशे की हालत में होता है ना, उस टाइम सुस्त हुआ होता है बिल्कुल। अल्कोहल विड्रॉल की बात करें अगर, तो इसके अंदर भी कह रहा है कि लंबे अरसे के इस्तेमाल के बाद बंदा इसे छोड़ना चाहता है तो बहुत मुश्किल होती है। अल्कोहल छोड़ने के कुछ अरसे बाद दर्ज साइंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सांस का तेज़ होना, हार्ट बीट का बढ़ना, ड्राई माउथ हो गया, कोल्ड हैंड्स हो गए, हाथों का कांपना, नींद का कम हो जाना। उसके अलावा वोमिटिंग होती है, एनजाइटी होती है। आगे है टॉपिक 231, कैफ़ीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। कैफ़ीन के लेने के यहाँ पे ये जितने भी हैं ना, ये डिसऑर्डर्स कैफ़ीन के कौन कौन से, इंटॉक्सिकेशन है, विड्रॉल है, इन सबको देखते हैं। पहला है कैफ़ीन इंटॉक्सिकेशन। कैफ़ीन के लेने के फ़ौरन बाद ये डिसऑर्डर्स सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। 10,000 में से 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स ज़ाहिर होना ज़रूरी हैं। बेचैनी, कन्फ्यूजन, उसके बाद एक्साइटमेंट, नींद का ना आना, कम हो जाना, चेहरा सुर्ख हो जाना, ज़्यादा मिकदार में पेशाब आना, मैदे के मसाइल हो गए, मसल्स में खिंचाव हो गया। उसके अलावा डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स हो गई, हाइपर एक्टिविटी हो गई, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। कैफ़ीन विड्रा, काफ़ी अर्से तक कैफ़ीन का इस्तेमाल करने के बाद इसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अगर बंदा इसको छोड़े तो इनमें से दर्जन में से 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे। सर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ बंदा महसूस करता है, डिप्रेस्ड मूड होता है बंदे का, और इसके अलावा कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी भी चीज़ पे, फ्लू लाइक सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। टॉपिक 223, कैनबिस रिलेटेड डिसऑर्डर। कैनबिस के अंदर चीज़ आती है भांग, मैरिजुआना जिसको कहते हैं, ये कैनबिस की एग्जांपल है। इसके डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? यूज़ डिसऑर्डर है पहले तो, इस्तेमाल के दौरान इंटॉक्सिकेशन समझ लें, कह लें। दरअसल में से 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए। ये सिम्टम्स जितने भी हैं, हम ऑलरेडी ऊपर जो सिम्टम हमने पढ़े थे कि इसको लेने के बाद डिसऑर्डर कॉज होना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स जो होते हैं, बंदा को मतलब जो कि बंदा जो है सुकून की हालत में होता है। बंदा जो है कुछ देर के लिए जिस कंडीशन में बैठा होता है उसी कंडीशन में बैठा रहता है। बंदे को ऐसे लगता है जैसे बंदा हवा में घूम रहा है, चक्कर टाइप आते हैं बंदे को, कंडीशन होती है, प्लेयर फील करता है बंदा इसमें। इंटॉक्सिकेशन,
234 कैबिनीज इंटॉक्सिकेशन के अंदर रिसेंट यूज़ ऑफ कैबिनीज कुछ, क्योंकि ये लंबे अरसे से बंदा पी रहा होता है, इसलिए बिहेवियर में और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स इनके अंदर होने चाहिए जो दिए हुए हैं। बॉडी की वेसल्स का डाया बढ़ जाता है, भूख ज़्यादा लगती है, मुंह खुश्क होता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। विड्रॉल के अंदर कह रहा है, कैबिनीज विड्रॉल के अंदर जो यहाँ से देखें, क्योंकि विड्रॉल वही बात है, सेम बंदा काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहा होता है, तो इसके अंदर भी वही तकरीबन सेम रीज़न जो हमने पहले पढ़ी हैं कि बंदा गुस्से में जल्दी आ जाता है, अग्रेसिव मूड हो जाता है उसका, बहुत ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन में रहता है, थकावट फील करता है वो, एपिट भूख उसकी कम हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ये सारी जो है ना इसकी सिम्टम्स हैं। लेसन व्यूज़ आपका हो गया कंप्लीट। मिलते हैं जल्दी अपने लेसन 42 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।